एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लाया हूँ टॉपिक। ठीक है भाई लोग, चलिए शुरू करते हैं। वह क्या कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है? वह क्या कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है? जड़त्व, बल, संवेग या वेग? बताइए। क्या है? बल। क्या है? बल। धक्का देना या खींचना भी कहलाता है क्या? जड़त्व, त्वरण, बल, संवेग? बताइए। क्या कहलाता है? बल। क्या कहलाता है? बल। ठीक है, क्या कहलाता है? बल। ओके। न्यूटन का गति का पहला नियम किस नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन का गति का पहला नियम किस नाम से भी जाना जाता है? त्वरण का नियम, प्रतिक्रिया नियम, जड़त्व नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम? बताइए, किससे ना जाना जाता है? जड़त्व का नियम। किससे? जड़त्व का नियम। ठीक है। किसी वस्तु का अपनी स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने का गुण कहलाता है क्या? बल, संवेग, जड़त्व, वेग? बताइए। क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व। ठीक है। जड़त्व के कितने प्रकार बताइए? कितने प्रकार के हैं? बताइए। एक है, दो हैं, तीन है, चार है? बताइए। ये मैं आपको बताता हूँ। जड़त्व के कितने प्रकार है? जड़त्व के कितने प्रकार हैं? जड़त्व के तीन प्रकार है। कितने हैं? तीन प्रकार। जड़त्व के तीन प्रकार है। पहला क्या है? विराम। पहला क्या है? विराम अवस्था। विराम अवस्था का जड़त्व। क्या है? विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक है। ठीक है भाई लोग। दूसरा है गति का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व। क्या है? गति का जड़त्व। ओके। तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। ठीक है। क्या है? दिशा का जड़त्व। ओके। ठीक है भाई लोग। तो कितने प्रकार के हुए? तीन। कितने? तीन। ओके। विराम का जड़त्व किस वस्तु की किस अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति है? अपना वेग बदलने की, अपनी विराम अवस्था में, अपनी दिशा बदलने की, गति शुरू करने की? बताइए। विराम अवस्था का जड़त्व, इसका भी डिफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। विराम अवस्था का जड़त्व। विराम अवस्था का जड़त्व। ठीक। क्या होता है विराम अवस्था का जड़त्व? पिंड अपनी विराम अवस्था। क्या? पिंड अपनी विराम अवस्था में ही रहना
रहना चाहता है, ठीक, रहना चाहता है, वो क्या कहलाता है? विराम अवस्था। क्या कहलाता है? विराम। रहना चाहता है वो विराम अवस्था। विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था का जड़त्व। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे गाड़ी अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्या होता है? पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है, गाड़ी अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर जब गिर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विराम अवस्था का जड़त्व कहते हैं। ठीक है भाई लोग, इतना मैंने आपके लिए लिख दिया। इसको ध्यान से देखिएगा, डिफिनेशन पढ़िएगा, इससे इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई लोग। क्या हुआ? इसका विराम का जरूरत किस वस्तु की अवस्था पर बने रहने की प्रवृत्ति है? बताइए कौन सी है? अपनी क्या होती है? अपनी विराम अवस्था में। क्या होती है? अपनी विराम अवस्था में। ठीक है, गति का जरूरत किस वस्तु की किस अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति है? विराम में, अपनी दिशा में, अपनी एक समान गति की अवस्था में त्वरित होने पर, अपनी एक समान गति की अवस्था में बने रहने पर। ठीक, दिशा का जरूरत किस वस्तु की किस परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है? अपनी गति बदलने की, स्थिर रहने की, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन का, अपने त्वरण को बढ़ाने का। बताइए। दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल बता दूं आपको, सही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, गति का जड़त्व। डिफिनेशन होगा इसका, पिंड अपनी गतिज अवस्था में ही बने रहना चाहता है। यह अपनी गतिज अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसी को हम गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है भाई लोग, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का एग्जाम्पल हो गया आपका गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर झुक जाता है। उसी को क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, दिशा का जड़त्व किस वस्तु किस परिवर्तन का विरोध करता है? दिशा का जड़त्व का भी जान लीजिए। दिशा का जड़त्व, एग्जाम्पल इसका, दिशा का जड़त्व का डिफिनेशन होगा, पिंड एक सीधी रेखा में चलना चाहता है, वो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसी को हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है भाई लोग, जैसे अचानक
अचानक गाड़ी मोड़ने पर यात्री उसी दिशा में अंदर की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, यदि मोड़ आता होगा तो जिस दिशा की ओर आप, जैसे पूरब की ओर मोड़ रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी हल्की सी शरीर का वजन दिशा की ओर, पूरब की दिशा की ओर झुक जाता है ना। उसी को दिशा के जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है भाई लोग, ओके, समझ गए ना। तो दिशा का जड़त्व किस वस्तु किस परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति देता है? किस पर देता है बताइए? अपनी गति की दिशा में परिवर्तन। अपनी गति जिस गति में चलेगी उसी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, ओके। जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है तो यात्री किस कारण से आगे की ओर गिरता है? विरामा के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, दिशा के जड़त्व के कारण, लगाए गए बल के कारण। बताइए। गति के जड़त्व के कारण। किसके? गति के जड़त्व के कारण। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई कार्य ना करे। संतुलित बल, असंतुलित बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल। बताइए। असंतुलित बल। क्या? असंतुलित बल। ठीक है। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री किस गुण के कारण किनारे की ओर झुक जाता है? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, लगाया गया बल का जड़त्व। बताइए, अभी बताया है, अभी मैंने आपका डिफिनेशन लिखवाया। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। किसके कारण? दिशा के जड़त्व के कारण। देख रहे हैं कितना बनना है क्वेश्चन भाई लोग। मेज पर रखी एक पुस्तक किस कारण के विराम अवस्था में रहती है? मेज पर रखी एक पुस्तक किस कारण से विराम अवस्था में रहती है? गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व, लगाया गया बल। बताइए। विराम का जड़त्व। क्या है? विराम का जड़त्व। ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका जड़त्व सबसे अधिक है? एक छोटा पत्थर, एक साइकिल, एक कार, एक पंख। बताइए किसका है? एक कार का। किसका है? एक कार का। ओके, एक कार का। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किस चीज का माप है? वेग का है, त्वरण का है, जड़त्व का है, बल का है? बताइए। जड़त्व का है। किसका है? जड़त्व का। ओके। यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहेगी, हमेशा एक समान वेग में चलती रहेगी, अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में बनी रहेगी, हमेशा त्वरित होगी। बताइए कौन सा है? अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में बनी रहेगी। ठीक है, अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में बनी रहेगी। ओके। जब एक कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण किस कारण से बाहर आ जाते हैं? छड़ी के गति के जड़त्व के कारण, धूल के कणों के विराम के जड़त्व के कारण, छड़ी द्वारा लगाए गए बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताइए। धूल के कणों के विराम के जड़त्व के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गति के जड़त्व का एक उदाहरण है? स्विच बंद करने के तुरंत बाद पंखे का रुक जाना, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद का अंटा रुक जाना, कार के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर बढ़ना, मेज पर एक पुस्तक का स्थिर रहना। बताइए जड़त्व का नियम।
कार के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर बढ़ना उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। उदाहरण है, चलती बस से उतरते समय हम क्यों गिर पड़ते हैं? विराम के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण, दिशा के जड़त्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बताइए। गति के जड़त्व के कारण। किसके? गति के जड़त्व के कारण। ओके। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही छोटा होता है, बड़ा होता है, शून्य होता है, स्थिर होता है। बताइए। बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। कारों में सीट बेल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? यह नियम कौन सा समझाता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। बताइए। न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। ठीक है। ओके। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व कम होता है। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के स्वतंत्र है। जड़त्व सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? जड़त्व, वेग, बल, द्रव्यमान। बताइए। बल होता है। क्या होता है? बल होता है। संवेग को कैसे परिभाषित किया जाता है? वेग के परिवर्तन के दर, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल। द्रव्यमान और गुणनफल का वेग कहते हैं। ठीक है। परिभाषित है। संवेग की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। बताइए। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। संवेग की विमाएँ क्या है? संवेग की विमाएँ क्या है? mLT-1 घात। ठीक। समीकरण डेल्टा P डेल्टा T बराबर ma के बाएं ओर कौन सी भौतिक राशि दर्शाई गई है? बताइए। बल। क्या दर्शाई गई है? बल। ठीक है। बल की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन। ठीक है। बल की सीजीएस इकाई क्या है? न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, डाइन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बताइए। किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। डाइन। क्या है? डाइन। न्यूटन और डाइन के बीच का क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 3 दाई, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 6 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 10 का स्क्वायर डाइन। बताइए। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है। बल की विमाएँ क्या है? बल की विमाएँ क्या है? mLT-स्क्वायर। ठीक। आवेग किससे संबंधित है? वेग, बल और समय, द्रव्यमान और त्वरण, संवेग और दूरी। बताइए। बल और समय। क्या है? बल और समय।
घर्षण क्या है? एक बाहरी बल, एक आंतरिक बल, एक प्रकार की ऊर्जा, जड़त्व का माप। क्या है? एक बाहरी बल। क्या है? एक बाहरी बल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो उसका जड़त्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जड़त्व का आधा हो जाता है, जड़त्व समान रहता है, जड़त्व दोगुना हो जाता है, जड़त्व 4 गुना हो जाता है। जड़त्व क्या होता है? दोगुना हो जाता है। द्रव्यमान पर जब दोगुना उसका प्रभाव पड़ेगा तो जड़त्व भी क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन सीधे किसके समानुपाती होता है? वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु पर लगाए गए बल, वो समय जिसके लिए बल लगाया जाता है। बताइए। वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है? द्रव्यमान, जड़त्व, संवेग, गति। बताइए कौन सदिश राशि है? संवेग। क्या है? संवेग। ठीक। यदि किसी वस्तु पर एक स्थिर बल कार्य करता है तो यह एक स्थिर उत्पन्न करता है। क्या? वेग, संवेग, त्वरण, जड़त्व। बताइए। त्वरण। क्या करता है? त्वरण। ठीक है। किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या? संवेग, बल, जड़त्व, त्वरण। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। क्या? जड़त्व। ठीक। बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है? बताइए। बल और द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या संबंध है? बताइए। क्या है? F बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू त्वरण। ठीक है। क्या हुआ? ग। क्या हुआ? ग। ठीक है भाई लोग। आवेग किसके परिवर्तन के बराबर होता है? बल, वेग, संवेग, त्वरण। संवेग के। किसके? संवेग के। घर्षण हमेशा किसका विरोध करता है? लगाया गया बल, गति, जड़त्व, संवेग। बताइए। गति पर। किस पर? गति पर। ठीक है भाई लोग, आपके लिए मैंने 40 क्वेश्चन लाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको देखिएगा। नेवी, MR, SSR, आर्मी, सब डिफेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके भाई लोग, मिलते हैं आपसे कल। धन्यवाद।